आपकी पहली इफ्तार है? बहुत बढ़िया। आपकी पहली? आपकी पहली? आपकी ये पहली इफ्तार है? पहली इफ्तार है। आपकी? सबसे पहला रेवती जी ने हमें बोला था कि आपको मतलब ईद आ रही है और मोमडन महिला है, रोजे से है, उनका रोज़ा खुलवाना है। तो अजीब सा लगा क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कभी करा ही नहीं, ना तो कहीं गए हम अभी तक ऐसे, ना तो खुद ही गए, ना वो हमारे घर पे आई है कभी भी। हमें तो यही था आने की नहीं है, अगर आई तो एक दो महिला वैसे आ सकती है, पर आने की नहीं है। शहनाज है, शहनाज के पास मैंने कॉल करी तो शहनाज ने कहा कि बता देंगे, पर अभी पता नहीं है। मैंने कहा आप ईद वाले दिन आ सकते हो या फिर कैसा होगे। इनका रोज़ा खुलवाया हमने, उन्होंने बताया कि हमारा शाम को 7 बजे रोज़ा खुलता है, 7 बज के कुछ मिनट पे, तो हमारा आप रोज़ा खुलवा देना। तो हमारे यहाँ पे हमने तैयारी करी थी, कुसुम दीदी है और सुमन दीदी है, गुड्डी दीदी है, मुकेश दीदी है और भी साथी थे हमारे। कितने लोगों के लिए तैयारी करी? सुमन दीदी, कुसुम दीदी, हाँ, गुड्डी दीदी, कितने लोग? हमारी तैयारी हुई थी 75 लोगों की। मतलब हमने तो 40 या 50 लोगों की तैयारी करी थी कि 50 महिला हो जाएंगी। इसमें मोमडन भी, कसब भी, चमार भी, सारी जात है के सब है। एक तो सुधा, आपको बहुत हंसी आ रही है, बताओ। भाई कितने किलो क्या क्या आया? मैं वही तो गए थे, मुझे पता नहीं है ना कि उनसे पूछ लो क्या क्या लेते हैं क्या। आप लेके आए थे 2 दिन पहले? हाँ मैं लेके आई थी 2 दिन पहले, सामान लेके आई थी, तैयारी करी थी। क्या लेके आए थे? 4 किलो तो चावल थे और 3 किलो छोले थे और 5 किलो खीरा थे, 2 किलो प्याज थी, 5 किलो टमाटर थे, 50 ठंडा था और 3 मतलब 4 धड़ी आटा था और कम दम 50 ठंडा और 50 बोतल नहीं अभी भी चला जिस दिन यहाँ पे इफ्तारी हो रही थी, महिला खाने के लिए जैसा कि आ रही थी ना, तो भीड़ सी लग रही थी, इकट्ठे होकर आई थी ये महिला। तो उसी दिन बोला गया था कि आप हिंदू के घर में खाना खाने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पर रोजा खोलोगे, क्या ऐसा होता है कि आप क्यों खोल रहे हो वहाँ पे? उसी दिन बोला गया था, सेना दीदी से बोला था उस दिन। जवाब आपने क्या दिया जब ऐसे कहा गया? हमने जवाब दिया एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो तभी सही रहेंगे। शादी से पहले कि वो रोजे भी रखा करू थी। अच्छा। हाँ जी, शुरू में ही मैंने सिर्फ 2 रोजे रखे, उससे अगले में 4 रखे, फिर 8 तक का रखने शुरू कर दिए थे। अच्छा, पूरे महीने? हाँ जी, पूरे महीने में अपने घर। यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया तो इस मारू ऐसा नहीं कर पाते, पर फिर भी हमने देखा इतना हम कर ले। एक कौन का ही काम है, कोई हिंदू मुस्लिम एक जगह खून मिला तो कोई पता थोड़ी ना चल रहा ये हिंदू का है ये मुस्लिम का है। हमारे परिवार में भी जुम्मे का रोजा रख ले। अच्छा, आपके परिवार में? हाँ। कहाँ? यहीं पे? इसी हाँ, यहाँ पे। अच्छा, गांव में? हाँ, अपने गांव में, हरमंदपुर में। तो अच्छी बात है। हाँ, जुम्मे का रख ले रोजा।
बड़े आदमी ने क्या करे थे, ख्याल लगे कि जो होली होगी दिवाली होगी कहीं मुसलमान भी मना करे थे। हाँ बिल्कुल। हाँ अरे बात है ये नुकैद नुका रंग का हाथ न लगाइयो, खुदा पाक वहाँ से काट देगा तुम्हारे हाथ। हैं तो ये थोड़ी सी दुनिया अपना भी बात बनाओ जानी, इसमें कौन सा रंग से वो है, बेल ही नहीं फेरते रंग डाल के, वो भी लगता हाथ तो है। देखो भैया जाति भी तो दुनिया में आके बन रही है सब, ऊपर वाला तो सबको एक ही भेज रहा बना के, हम लोगों ने ही तो बनाई दीवार। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चमार है, ये चूड़े है, ये ब्राह्मण है, ये सब हम लोगों ने ही करा, नहीं तो ऊपर से एक ही बन के आ रहे सब। सब त्योहारों पे भी बट गए हम लोग, त्योहार अलग अलग। ये जातिवाद दुनिया में आने के बाद ही तो हुआ जो भी है। तो ऐसे तो दिवाली भी आओगे आने वाले टाइम पे फिर? दिवाली आएगी, इन्होंने हमें बुलाया, मैं इसको बुलाऊंगी अच्छा, दिवाली पे आप लोग बुलाओगे? हाँ जी हम बुलाएंगे ना सबको, दिवाली का टाइम आप अपने घर को बुला के हम भी ऐसे ही ना प्रोग्राम बनाएंगे, खाए खिलाए पिलाएंगे। पहली बार बुलाए, पता था आगे भी चलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किस तरह एक हो जाएगा किस तरह नहीं हो जाएगा। ये तो बात है। मुस्लिम तो हमेशा ईद बनाता है ही, हिंदुओं के लिए तो पहली बार था, आप लोगों के लिए पहली बार होगा। अच्छा आप पहले से बनाते हो, तो कैसा अनुभव हुआ आपको? पहली बार बनाई ना, एक तरफा हो। हाँ पहली बार बनाई। दुर्गा त्योहार मनावा तो बहुत अच्छा लगा है, हाँ भेदभाव खत्म करके आया नहीं, हाँ। आपस में बढ़िया रहना, मिलजुल कर रहना, यही तो एकता ही हो। ये बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा, एकता का ये फायदा हो जाए। अगर कोई आके हमारे में फूट डालने लगा, हमारे में एकता ही है तो वो डाले ना। एकता का पहला फायदा तो ये है, तो पीट जगह ये नहीं खड़े हो तो पीटे दूसरा फायदा यो है, एक दूसरे का सुख दुख मिलकर हम बांट ले, जो फायदा है हमें तो ये दिखता है, एकता का सब फायदा ही फायदा। रोजा खोलने के लिए ना, शाम के टाइम इफ्तारी के लिए ठंडा पानी तो चाहिए। बुला लो वही अच्छा है, मिलन के लिए बुला, खाली पानी दे दो तो वो भी अच्छा है। इस तरह नहीं होता कि भाई कुछ खाने पिलाने चाहिए वो होगा। हमें ईद के लिए बुलाया, हम अच्छा लगा, हम दोबारा आए, पहली मीटिंग हुई दोबारा, पहले फिर दोबारा से फिर बुलाया उन्होंने, फिर दोबारा आए, हम अच्छा लगा, हम जब तो आए। कुछ गाँव में क्या हुआ कि ईद मिलन का काम रखा, प्रोग्राम रखा, जिसमें लोगों को बुलाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बुलाया। तो बस वही जानना चाह रहे कि हिंदुओं को कैसा लगा, यानी आप लोगों को कैसा लगा, और जिनका मतलब रोजा था जो मुस्लिम थे उनको कैसा लगा? अच्छा लगा। मैंने ऐसा प्रोग्राम कभी किया नहीं, मैं आज तक कभी किसी की ईद का मैंने पता ही नहीं मुझे क्या करते हैं ईद में। मैं नहीं गई कभी किसी भी न बुलाने, कुछ लोगों ने बुला लेते हैं मुझे, पर मैं गई नहीं आज तक। पहली ईद थी? हाँ पहली ईद थी, मैं सबके साथ मनाया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, इन्हें भी अच्छा लगा, इन्होंने बाद में मुझे फीडबैक मिला इनका कि इस बार इनकी ईद बहुत अच्छी गई, क्योंकि ये किसी हिंदू, हम मेरे तो जितने भी सहयोगी है सब हम तो हिंदू ही थे, हमने तो इनके लिए, ये हमारे लिए एक मेहमान के जैसे थे कि हमें तो इन्हीं की खातिरदारी करनी है, क्योंकि इन्हीं के त्योहार हैं ये, तो सबने मुझे सहयोग भी दिया इस चीज़ में, और अच्छा लगा ये इनके त्योहार में शामिल हो गए इनके साथ। सरफरोशी संस्था की तरफ से जब आप लोगों ने तय किया कि हाँ जी मुसलमानों के साथ ईद मनाएंगे, पहली बार बावरिया समाज ने ऐसा कदम उठाया, तो क्यों उठाया? पहले आप बता रहे थे जब आपने उठाया तो क्या हुआ? जैसे बहन जी के से हमें ये मिली कि भी आप एक ये करो, इस पे ईद मिलन का कार्यक्रम, तो हमारे दिल में बहुत बड़ी खुशी हुई, और उसे हमने फिर किया भी प्रोग्राम को। किन के साथ? जो लोग हाँ, बैठे हैं यहाँ पे, हाँ इंट्रोडक्शन दीजिए सबका। हाँ, सद्दाम जी थे, भाई जी ताहिर जी थे,
और बाला हाँ बाला था, यासीन हाँ यासीन था, तो हाँ ये लोग थे, ये थे बहुत। हाँ तो जी उससे क्या हुआ कि उस दिन हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी कि हमारी खुशी को, सच बताता हूँ, कोई ऐसा ये नहीं था, पैमाना नहीं था कि हमारी खुशी को माप सकता है कोई। तो इसी बीच में फिर 29 तारीख में हमारी एक ये होती है, मीटिंग होती है बावरिया समाज हाँ, का जो अपना जन हाँ, हाँ तो उसमें एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हमें ये कहा जाता है कि भाई यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है और आप मान लिया उनके बीच में जाके ये कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, ये आपको ठीक नहीं लगता। हमने कहा मगा एक बात बताओ, हम भी और वो भी यहाँ मान लिया जब से हमने होश अपनी ये की है, संभाली है, तब से वो लोग भी यही है और हम भी हैं। जब एक साथ है तो अब आप लोग मगर ऐसा करो, हम तो कर नहीं सकते, आप मगर तलवार ले लो और उन्हें काट दो मगर। भाई आप लोग मगर जब आप लोगों को इतना ये है दर्द, तो आप लोग उन्हें काट दो, तलवार ले लो मगर, उठा लो मगर तलवार। जब आपको ये ठीक ठाक नहीं लग रहा प्रोग्राम, भाई हम लोग तो इसी तरीके से करेंगे एक ये दूसरे के साथ। और मैं आपको ये बताऊँ, ये हकीकत बात है, गांव ये है तिसंग है और वहाँ की एक ये है मीजो है, और मैंने उसे ये बनाई हुई है, बुआ बनाई हुई है। रात के उसका फ़ोन आता है जी 11 बजे, और वो ये कहती है कि कल ईद है, कल आपको आना है। तो मेरा ज़्यादातर प्रोग्राम ईद में ये रहता है सामने की तरफ। तो मैंने कहा मगर बुआ जी मैं कल बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो उसने क्या कहा कि मैं कल भी रोज़ा रखूँगी, जब तक आप नहीं आओगे मैं रोज़ा खोलने की नहीं, ये हकीकत बात है। मैं आपसे उस महिला से ना मिलवा भी दूँगा। तो मैं सारे प्रोग्राम छोड़ के भी 12 बजे पहुँचा, तो मैं जाके देखा, सच बता रहा हूँ, सामान सारा उसने तैयार करके रखा हुआ था, तब तक कुछ नहीं बनाया था उसने। तो ये मुझे देख के सच में ये हुआ, फील हुआ कि मुसलमान और हिंदू ही कुछ है। अक्सर मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, मैं उस प्रोग्राम में भी कही थी, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ। मेरे पिताजी अक्सर बहुत कहते थे, मेरे पिताजी का तो बहुत ज़्यादा आना था। जैसे हमारे बाला जी हैं, उनके पास बहुत आना जाना था। वो एक बात कहा करते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बावरिया समाज के हमारे क्षेत्र में 12 गाँव हैं और इनके रिलेशन मेरे दादाजी थे उस टाइम से ही है। मेरी एज 30 की हो चुकी है, तब से ही हम मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। सो में हो जाता है एक आधा। जब असली तो मैम मैटर ये है कि जब मीडिया है ना, प्रोपेगेंडा एक ही चीज़ का लेके आती है, हिंदू मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं भावनाएं भड़क जाती है। जो ये ईद का कार्यक्रम रखा, कैसे रहा? पहली बार हमने ऐसा सिस्टम देखा जो इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भी अच्छा फील हुआ और कुछ सीखने को ही मिला है कि बावरिया समाज ने इतना बड़ा कदम अच्छे तरीके से उठाया और बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे बावरिया समाज का। जब सरफरोशी संस्था आपके पास आई और कहा कि ये लो, आप सरफरोशी के प्रभारी हो और आप ये पैसे ईद मनाने में खर्चा करें, तो क्या सोचा आपने? अजीब लगा? हाँ जी, अजीब तो लगा ही। भाई दूसरे इसमें जाति में जाना पड़ा है, पर बेचारे सबका मतलब कि मुंडन है बेचारे, उन्होंने बड़े तरह से हमारा भी, हमने भी उनका अच्छा सम्मान करा, एक दूसरे के गले लगते हैं। हाँ जी, अब अच्छी ईद मनाई। क्या क्या किया जी? खाने पीने के लिए मतलब कि ठंडा वगैरह ये सब चीज़ लाए, बस सभी को एक इकट्ठे बैठ कर नीचे ही सभी को वो करा। यहाँ पर आपने अपने घर पे है ना? हाँ जी। तो कौन कौन आए? सभी आए थे दीदी। कौन, नाम बताओ ना? एक शोभा है दीदी और सोनिया, जो शोभा दीदी है उनका मुंडन है दीदी। हाँ, और सोनम है, वो भी मुंडन है।
मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है, गांव गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और आप भी? सोनू कुमार पाल। सोनू कुमार पाल, आप भी इसी गाँव के रहने वाले हो? गाजीपुर। और आप? आकाश कुमार, गाँव गाजीपुर। गाँव गाजीपुर। और आप भी? मेरा नाम रविंदर कुमार पाल, गांव गाजीपुर। गाँव गाजीपुर। तो जैसे हम दिवाली मना रहे हैं, इसी तरह ईद मनाई जा, और सभी मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ उस टाइम में दिवाली पे हमें सहयोग करें, और हम इनके त्यौहार में सब मिलकर तो एक दूसरे से सहयोग करें। एक्चुअली इतने लोग तो आ नहीं पाए जो मैंने सोचा था कि बढ़ चढ़ के हमारे और भी भाई हिस्सा लेंगे। उस प्रोग्राम में ओनली 2 ही हमारे फ्रेंड आए और लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को नोता था। मुझे लग रहा है कि हमें अभी इस गांव में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। क्या कारण रहा ना ज़्यादा लोगों का? कारण क्या, अभी थोड़ा एक दूसरे के अंदर मन मुटाव है। थोड़ा मन मुटाव। और ज़्यादा थोड़ा ये खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा वो चला हुआ है। मैं खुद अपने घर में बता दूं, मेरे घर में बोलते हैं कि नहीं उनको नहीं बुलाना यहाँ पे, वो फलाना चीज़ खाते हैं, उनको नहीं बुलाना, वो फलानी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा हमें खुद को भी वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमका मतलब आपका परिवार? अपने परिवार में भी, अपने परिवार में तो सभी आ गए ना, हम भी आ गए। जैसा हमारे लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि नहीं ये भाई सुअर का मीट खाते हैं, इनके यहाँ पे नहीं खाना चाहिए, इनको तो छूना भी नहीं चाहिए, तो थोड़ी ये मानसिकता बनी हुई है। मीट की वजह से कई बार ऐसा होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जो दलित लोग होते हैं या हिंदुओं में कुछ ऐसी जातियाँ जो सुअर का मीट खाते हैं। हाँ, लेकिन पहले काफ़ी हो जाते थे, अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि तब बचपन था, कोई इतना भेदभाव नहीं होता था, एक दूसरे के यहाँ पे अच्छा आना जाना था। और दीपावली होती थी या होली होती थी, हमारे हिंदू भाई थे, एक दूसरे को ज़बरदस्ती पकड़ के घर पे ले जाते थे। त्यौहार होता था, बकरा ईद थी या ईद थी, हम लोग जैसा कोई भाई मीट नहीं खाता है तो उनका और इंतज़ाम करते थे, और जो भाई मीट खाता है उनके लिए मीट सामने करते थे। तो अब आकर के 2013 में जो झगड़ा हुआ था, उससे हमारे यहाँ पे फिर भी लोगों की मेंटलिटी काफ़ी चेंजिंग में है। मेरा नाम कुलदीप, मैं गांव लिशाड़ से। क्या पढ़ रहे हो कुलदीप? अब फ़िलहाल मैंने इंटर किया है 2017 में, उसके बाद मैंने 2019 में एडमिशन लिया था BA ग्रेजुएट डिग्री। लिसाड़ की हिस्ट्री में काफ़ी तनाव थी, है ना? 2013 में क्या हुआ था? 2013 में जी हम तो छोटे छोटे थे जब, मतलब दंगा हुआ था। ये मुस्लिम लोग थे जो हमारे गांव के, मतलब हम भी जाने थे, पर हुए भी, हमें भी खुद भी हम डर रहे थे, मतलब घर पे थे हम भी अपने, हमें भी डर लगा था जब भी, मतलब किस चीज़ का डर? क्या हुआ था? दंगे तो बस ये आगजनी का चमका था, यहाँ पर आगजनी चमकी थी और कुछ नहीं करते। नेताओं ने किया भाईचारा जो हमारा खराब करा तो नेताओं ने करा। यहाँ पर कैसा लिसाड़ में कैसी उस दिन याद है? वो दिन याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद क्या है। हुआ था? वो दिन तो बस कुदरत वाला कभी भी ना भेज जाए। वो दिन ऐसा था, इतना नंगा नाच था, बहुत बुरा हाल था। क्या हुआ था? घरों में आग लगाना, सामान चोरी करना, घर फूंक देना, वैसे तो मतलब ये है भरे भरे घर, और याद ही मार देना। इंसान एक मारने का बहुत बड़ा दिन होता है। अच्छा, यहाँ पर भी काफी तनाव हो गई थी ना हिंदू मुसलमानों के बीच में, और ऐसा भी था कि उस समय में आप लोगों ने सोचा कि सस्ते में आप लोग ज़मीन खरीद लोगे, जो एक परिवार जा रहा था उसने धोखा दिया। ये प्लॉट है बराबर में, यहाँ देख लो, लगा कर देख लो, पैसे 1 लाख कुछ रुपए थे, 1 लाख रुपए। अब ये हमारा हो गया प्लॉट, ये हमारा प्लॉट होगा, यानी कि बाद में हो जाएगा इसका 2 लाख रुपए देंगे, 1 लाख के 2 लाख दिए जाएंगे। तो जिस मुसलमान ने आपको प्लॉट बेचा, उसी में किसी और को भी प्लॉट बेच रखा था, तो वो पैसे डूब गए आपके। प्लॉट ऐसा करा हुआ है, पैसे दे दिए तो वो ऐसा ही लगा ही है। कैसे? कि
इसने इन्होंने तो धोखा कर दिया हमारे साथ में, पैसे ले गए। जब पैसे दे दिए हमने, हमारी जुबान हो गई, वे जुबान से उतर गए। तो ऐसा तो लगता ही, तो ऐसा लग के हमने पैसे देकर प्लॉट खरीदा, तो उसके वजह से हमें ऐसा लगे तो धोखेबाजी है, तो ऐसा लगा। दिल को बहुत ठेस पहुंची, ठेस लगी, झगड़ा भी हुआ आज दूसरे के साथ में। तो पंच उंगली एक सार तो होती नहीं, आपको पता है, पंच उंगली एक सार नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। तो वे भी एक ऐसे आदमी थे जिसके वजह से प्लॉट लिया है कि उन्होंने धोखा दिया हमें पैसे लेकर। आपके दिल पे क्या बीती जब सरफरोशी में जुड़े और हम सब इन चीज़ों की बात कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ भी जुड़ो और हम लोग एकता को बढ़ा रहे हैं। आपने विश्वासघात भी खुद सहा है, तो आपके दिल पे क्या बीती? मुश्किल बात है ये सबको दिल से उतारना। यह मुश्किल सी लगी सर पूरी संस्था में पहले जुड़ गया, जब धीरे धीरे हम चलते रहे काफ़ी दिन से इसमें, जब हमें मतलब चलता रहा पता, हाँ यह सरकारी संस्था है जो यह आगे के लिए एकता बना सके। सन 2013 में दंगा हुआ था, सबसे ज्यादा मोमडन परेशान करे गए थे। मोमडनों के घर में आग भी लगाई गई थी, हमारे घर के पीछे लड़ाई। हमें तो अपना पता, हमारे मंदिर से में तोड़ फोड़ भी हुई थी, सारा काम हो रहा था वहाँ भी। मस्जिद में हुआ था, टूंटी भी, कलाम पाक भी फेंकी गई थी, गेट में गिंडास भी बज रहे थे, मीनार भी ढाई गई थी। तो हमारा क्या हाल होता जहाँ इतना बड़ा काम हो गया था, हम तो इसलिए डर का भागे थे। तो इसलिए अगर एकजुट रहेंगे तो कहीं से भी टोला आएगा, हिंदुओं का आए या मुसलमानों का आए, अगर साथ में जुड़ेंगे, साथ में त्योहार मनाएंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा? उससे बड़े तो कुछ है ही नहीं, उससे बड़े तो कुछ है ही नहीं। उससे क्या कुछ राहत मिली कि चलो अगर कभी हमें जरूरत पड़े हम इन लोगों पर भी भरोसा कर सकते हैं और ये होंगे। क्या ऐसा है? जैसे इन्हें डर था और हमें भी डर होता है कभी कभी के मतलब मोमडन मुसलमान लोग हम पे हमला ना कर दे, हमारे बच्चों पे हमला ना कर दे। इन्हें भी डर होता है कि इनके बच्चों पे कोई हमला ना कर दे, मारपीट ना करे। हम इनके घर पर, जैसा कि सन 2013 में दंगा हुआ था, घर में भी आग लगाई गई थी, बाइक भैंस जो भी घर में सामान होते सब फूक दिए गए थे। रात में निकल के हमने खुद देखा था, उस टाइम पर हम मकान बना रहे थे, हमने खुद देखा था, तो कर दिया गया। तो इन्हें भी डर रहता है, हमें भी डर रहता है। लेकिन जो अब इफ्तारी करी गई थी, मनाई गई थी, मोमडन महिला घर पर आई हुई थी और हम भी के घर जा सकते हैं, तो वो डर खत्म हो जाएगा ना। ऐसे तो खत्म नहीं होगा कि मैं इनके घर पर नहीं जाऊंगी, ये मेरे घर पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ये हम इनके ईद पर गए थे, हमें इन्होंने अपने घर पर बुलाया गया था, हम भी बेझिझक होकर चले गए थे, तो एक घर परिवार जैसा रिश्ता बन गया हमारा। तो अगर कुछ दंगा होता है ऐसा, तो ये हमें नहीं मार सकते क्योंकि घर परिवार जैसा रिश्ता है। जी मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार, गाँव मेरमपुर से। ईद क्या है आपके लिए? ईद हमारे लिए एक सामाजिक त्यौहार है जी, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, और हमने सब भाईचारा बनाने के लिए हमने ईद का त्यौहार अपने घर मनाया। हमारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आए, 15-20 आदमी थे, हमने बहुत अच्छी तरह ईद का त्यौहार मनाया। जो एक पैर भी उठाते हैं भगवान की वजह से ही उठाते हैं। भगवान कौन है? राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, कौन है भगवान? सारे हैं भगवान, तो सब चीज एक है। अल्लाह भी एक है, चाहे उसका कुरान कह दो, चाहे अल्लाह कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे कृष्ण जी कह दो, चाहे वो गणेश जी कह दो, चाहे लक्ष्मी माता कह दो, सब भगवान एक है। चाहे उसमें मुस्लिम अल्लाह कह देते हैं और ये और बिरादरी है जो ये भगवान जी कह देते हैं। दिवाली में मैं खुद जाता हूँ उनके पास मिठाई देने। ये सब है मुस्लिम भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वे मेरे घर पे आते हैं ईद पे। तो मतलब क्यों जरूरी है एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना आपके हिसाब से? जो भाईचारा होता है ना, तो एक दूसरे का संबंध होते हैं। भाईचारा एक तरह का प्यार होता है, अब किसी से भी हो जाए प्यार। तो ऐसा करने से फायदा भी है कुछ? फायदा है। क्या फायदा है? वही प्यार बढ़ा हिंदू मुस्लिम,
यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं ना वो हमारे से बहुत प्यार करते हैं, क्या मतलब हम उनसे करते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है, पिताजी का नाम प्रेम पर, मैं गाँव उस्मानपुर का रहने वाला हूँ। मैं सब पड़ोसी की तरफ से जुड़ा। जैसा हमने भाईचारा बनाया, ईद मनाई हमने मोहम्मद भैया के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे मनाई, क्या किया? मोहम्मद भैया को बुलाया था और अपनी बिरादरी को जो भी है अलग अलग कास्ट से क्या क्या दिया उनको? ये समस्या वगैरह होता है, ये मिठाई। जी मैं जिला शामली से हूँ, गांव रसीदगढ़ से, और मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। कौन कौन से समाज से लोग आए थे? सभी समाज से आए हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम अधिकतर ब्राह्मण, सभी सैनिक, सभी जाति से। अच्छा। ये जाति धर्म ये सब हमने ही तो बनाए, भगवान ने तो सिर्फ आदमी बनाए। इसलिए जाति जो है, धर्म है, रीति रिवाज है, ये सब हमने ही तो बनाए। तो भगवान ने तो सिर्फ हम बनाए। अब हम सब एक हैं, खून हमारा एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वे सभी तो एक है। अलग अलग जाति में पैदा हुई है, बस उनका यही तो कसूर है कि वे अलग अलग जाति में पैदा हुए हैं, तो वे इंसान ही है नहीं दीदी। धर्म ने कभी नहीं कहा ये हिंदू ये मुस्लिम, कभी नहीं कहा। ये हमने ही तो बनाए। किसी ने पूछा था धर्म के बारे में, पूछा था किसी ने धर्म की परिभाषा क्या है, तो बड़ा सुंदर जवाब आया था कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति को या किसी जीव प्राणी को दुख ना हो, इसको धर्म कहते हैं। तो हम उस बात को अमल करते हैं। नाना गांव में संगीता दीदी थी जो सरफरोशी के मीटिंग में आती थी। संगीता कोरोना से लड़ी थी, उसके चिता को तक पहुंचाने के लिए, शमशान तक पहुंचाने के लिए कौन गए थे? मोहम्मदन गए थे। मोहम्मदन तो गए थे फूकने के लिए, उसे जलाने के लिए। एम्बुलेंस में भी लाकर खास कर नहीं गए थे। हमारे हम थे वहाँ, सुनहरे की हम थे उस दौरान में। कोई चमार हिंदू लोग निकाह सिवा मोहम्मदन गए। मेरदनी जी तो उसकी कोई सहेली थी भी नहीं, मैं तो 4-4 घंटे उसके दौरा बैठ का आगरू थी। हाँ, दूध लेने जाऊ थी दोनों टाइम, 4 घंटे 5 घंटे आन का बैठा थी उसके। सारी बात जो उसके साथ गुजरी, और मैं उसका घर आज तक उसका दिन तवा मरी ना कदम नहीं दिया। उसका ब्याह भी होगा, उसका ये आदमी का मैं बहुत देखा नहीं गई। उसकी सासू निकाल लगी, तेरी दूसरी सहेली आ गई, मगर सहेली तो एक ही भाई। أشهد أن محمد